नागपुर तक जाना चाहते हो तो वो चार्जर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका चार्जर इज़ नॉट वर्किंग। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग लॉन्ग जर्नीज के लिए। Hello and welcome back to the vlog, guys. Hope you're enjoying the series and the data that we are putting out. जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपके काम में आ रहा है। मेनली जो हमारा मोटिव है ये व्लॉग बनाने का। तो जैसे कि आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं या देख चुके हैं, विकी गोवा गया है एंड टिगोर ईवी में, और मेरा शो है जलगांव में। तो आई एम गोइंग टू जलगांव एंड मस्ट बी वंडरिंग व्हाई जलगांव, क्योंकि ये जो रूट है बहुत लोगों ने पूछा है, क्योंकि ये रूट आप यूज कर सकते हो नागपुर जाने के लिए। बहुत लोगों ने हमको इसके बारे में डेटा पूछा है। प्लस अहमदनगर तक तो हम पहले जा चुके हैं, विकी ने दिखाया है अपने व्लॉग में एक बार, बट औरंगाबाद और उसके आगे के एरियाज अब तक कवर नहीं किए। एंड देयर इज वन स्पेसिफिक चार्जर विच आई एम एक्साइटेड टू सी, जो हमको ये रूट में आने वाला है, जो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्जर है। अगर आप जलगांव के आगे लाइक अमरावती या इवन फॉर दैट मैटर नागपुर तक जाना चाहते हो तो वो चार्जर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड एनी रूट दैट यू टेक, मतलब अगर आप मुंबई, नासिक, जलगांव एंड नागपुर कर रहे हो, या पुणे से जो रूट मैं ले रहा हूँ वाया अहमदनगर, औरंगाबाद एंड जलगांव, तो एनी रूट दैट यू टेक ये चार्जर बीच में आने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्जर है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो पूरा व्लॉग जो भी 1-2 एपिसोड आएंगे इस ट्रिप के ज़रूर देखिए। अगर आप ये एरिया में रहते हो तो आपके काम में आने वाला है ये व्लॉग। तो जर्नी शुरू करते हैं, बाकी बीच में बात करते रहेंगे। तो जैसे कि आपको बताया, अहमदनगर विल बी द फर्स्ट स्टॉप एंड 106 किलोमीटर्स पे है अभी मेरे लिए। और ट्रैफिक आप देख सकते हैं कैसा है पुणे में। ऑल्सो ट्रिप स्टार्ट करती है, पहला सरप्राइज वहाँ का फास्ट चार्जर बंद दिख रहा है, स्लो चार्जर चालू दिख रहा है। स्माइल स्टोन पे जा रहा हूँ, तो आगे जाके देखेंगे क्या होता है। होपफुली किसी ने अलार्म बटन दबा के रखा हुआ है और उसको रिलीज करना भूल गया है, जो हमारे साथ एक बार पहले हुआ है। नहीं होगा तो फिर देखेंगे। 86% बैटरी है, 172 किलोमीटर तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा गारंटीड। तो आगे उसके आगे कोई और चार्जर अगर एक्टिव होगा, जो है नहीं अभी के लिए शायद से, तो उधर लाइट का कुछ इशू चल रहा है, तो अगर और कोई चार्जर एक्टिव होगा तो फिर वहां पर जाके चार्ज करेंगे। रोड्स तो बढ़िया हैं, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ गांव आ रहे हैं जहां पर अटक जाता हूँ। 10-15 मिनट मतलब ट्रैफिक को एरिया क्रॉस करने के लिए एक्स्ट्रा चले जाता है। अदरवाइज वेरी नाइस स्मूथ रोड और ओके ट्रैफिक है, जैसे आप देख रहे हो अभी रोड पे। एंड ऑलमोस्ट देयर, कुछ 30 किलोमीटर्स बता रहा है कि मेरे को पहुँचने के लिए है। 30 किलोमीटर्स में पहला चार्जिंग स्टॉप अपना आने वाला है। एंड लेट्स होप वो फास्ट चार्जर का सिचुएशन जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हो। नहीं तो अगर सिर्फ स्लो चार्जर होगा तो मुझे दूसरे चार्जिंग स्टेशन पे जाना पड़ेगा। बट गुड थिंग इज के वो चेक किया था मैंने अभी, वो चार्जिंग स्टेशन जो सुबह बंद दिख रहा था वो चालू हो गया है। वहाँ पे कोई गाड़ी भी चार्ज हो रही है अभी। तो देखते हैं क्या हमारा मेरा लगता है अगर ये वाला चार्जर ऑन होगा, फास्ट चार्जर ऑन होगा तो सॉर्टेड है। अदरवाइज आई विल प्रॉब्ली मेरे को वहाँ से टाटा शोरूम पे जाना पड़ेगा जहाँ पे दूसरा चार्जर है, एंड वेरी फेमस टाटा शोरूम, क्योंकि वहाँ पे बहुत इश्यूज हुए थे एक बार एंड मेनी पीपल हैड बेसिकली मैसेज्ड अस टू हेल्प अस आउट। एंड आई एम मेंशनिंग दिस क्योंकि आई रियली लव एंड लाइक द फैक्ट कि जितना आप हमको सपोर्ट कर रहे हो एंड एक ईवी कम्युनिटी को भी साथ में सपोर्ट कर रहे हो, जस्ट टू नो कि कोई ईवी वाले को कुछ इशू हो गया है एंड पीपल स्टार्टेड कमेंट मैसेजिंग अस ऑन इंस्टाग्राम, कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस के हमारे यहाँ पे आके चार्ज कर लो, ये कर लो। सो अ गुड थिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।
एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग गाइज, थोड़ा और बढ़ाना है। 20,000 हमने टारगेट किया था कि एक साल कंप्लीट होने के पहले 20,000 कर लेंगे, तो 19,000 तो पहुंच ही रहे, और थोड़ा सा पुश चाहिए। अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस भेजते रहोगे, तो शेयर करते रहोगे, तो हमें भी हेल्प होता रहेगा। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हर एक आदमी अगर 4-5 लोगों को भी शेयर करेगा तो वैसा थोड़ा थोड़ा करके हमारा कम्युनिटी और बढ़ते जाएगा। तो डू दैट एंड अहमदनगर पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं क्या होता है नेक्स्ट चार्जिंग पॉइंट पे। Alright, the moment of truth, and the charger is not working. Not only this, even the slow charger is not working out here. ये माइलस्टोन पे है, इवन ये वाला चार्जर भी ऑफ है। आई डोंट नो पावर सप्लाई गया है या कुछ और इश्यूज है, बट दोनों चार्जर बंद है। एंड विल सी, अभी देखते हैं यहाँ से, विल प्रॉब्ली हेड टू द टाटा मोटर्स और देखता हूँ दूसरा क्या ऑप्शन है। आई स्टिल हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ बैटरी, गाड़ी में जाके वापस आपको बताता हूँ कितना क्या बचा है, थोड़ा यहाँ तक आने तक का क्या कंजम्पशन हुआ है थोड़ा बताता हूँ आपको। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर जो मैंने देखा है, यहाँ पे इन्होंने ये मैप बनाया है कि ये चार्जर जो है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट चार्जर बेसिकली। कि एक तो ये रेस्ट स्टॉप है, इट्स अ वेरी डिसेंट रेस्ट स्टॉप, CCD भी है और लोकल जॉइंट्स है, आपको खाना पीना वगैरह सब है। एंड इफ़ यू सी इट इज़ वेरी सेंट्रल, ये चार्जर सेंट्रल है टू नेचुरली पुणे तो आ ही रहा है, बट देन यू हैव शिरडी ऑल्सो क्लोज टू इट, यू हैव अहमदनगर तो आप पहुँच ही गए ऑलमोस्ट, शिग्नापुर एंड औरंगाबाद। तो इट हैज़ अ वेरी गुड कनेक्टिविटी टू ऑल दीज एरियाज़। तो आप ये कहीं भी इस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जा रहे हो तो ये चार्जर बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल है, तो दे शुड डू समथिंग अबाउट इट। अभी आज बंद क्यों है पता नहीं चल रहा है, ना कोई यहाँ पर है जवाब देने के लिए, तो अगला चार्जर ढूंढते हैं। तो गाइस 114 किलोमीटर्स किया है, 26% पे मैं एंटर हुआ था माइलस्टोन में, अभी 25% पहुंच गया है। आई कॉल्ड अप मैक्स मोटर्स इन अहमदनगर जो टाटा शोरूम है, 28 किलोमीटर्स कुछ यहाँ से उसका डिस्टेंस है। एंड वो चार्जर तो वैसे ऑफलाइन दिख रहा है, अभी उनका चार्जर ही नहीं दिखाई दे रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग एंड ऑन द मैप, बट उन्होंने ये बोला है कि आप आ जाइए, चार्जर ऑन है, आप इधर आ जाइए, हम चालू करके दे देंगे आपको। तो होपिंग फिंगर्स क्रॉस के चार्जर चालू मिले, नहीं तो देन शोरूम में जा रहे हैं उसका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप स्लो चार्ज करने का चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि शोरूम के अंदर आपको 15 एम्पियर प्लग्स मिल जाते हैं। तो देखते हैं अभी वो क्या ऑफर करते हैं। आई एम जस्ट होपिंग कि फास्ट चार्जर ही मिले ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसके बाद में औरंगाबाद जाना है, औरंगाबाद से फिर जलगांव जाना है। तो या जलगांव अगेन मैंने बताया नहीं था कि जलगांव इज़ ऑलमोस्ट 450 प्लस किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। तो 2 फास्ट चार्जर्स एक बेस्ट है। एंड जलगांव के अंदर एक चार्जर है विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई हैव टू टेल यू। जब वहाँ पे चार्जर पे रहूँगा तभी उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वंस आई यूज इट आई वांट टू फाइंड आउट कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, कि क्या सीन है। क्योंकि समटाइम्स जस्ट बिकॉज दे नो कि वी आर ब्लॉगर्स, तो हम लोगों के लिए वो अवेलेबल हो जाता है कभी कभी कुछ चीज़ें। तो मेरे को सिर्फ वो वाली चीज़ देखनी है कि वो सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है क्या नहीं वो फास्ट चार्जर। अगर होगा तो पूरी डिटेल मैं आपको उस टाइम पे दे दूंगा विद फ़ोन नंबर्स, किसको कांटेक्ट करना है अगर आप जलगांव क्रॉस कर रहे हो फास्ट चार्जिंग के लिए। इट्स अ प्राइवेट फास्ट चार्जर, तो दैट्स व्हाई आई नीड टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द ओनर ऑफ द फास्ट चार्जर और द कंपनी विच इज़ ऑपरेटिंग दैट फास्ट चार्जर, कि वो आप लोगों को भी मिलेगा कि नहीं। तो वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन इट कुड बी फॉर ऑल यू EV ओनर्स स्पेशली। एंड ये पूरा रूट जो है नागपुर का रूट है, वहाँ पे अब तक इनफ फास्ट चार्जर्स है नहीं। तो अगर ये एक आपका आधा काम कंप्लीट कर लेगा, लेकिन फ्रॉम जलगांव टू नागपुर स्टिल इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। आई गेस अमरावती शायद से बीच में आता है, वहाँ पर भी एक फास्ट चार्जर अगर आ जाए तो काम और इजी हो जाएगा। बट या सब डिटेल्स तभी देंगे, अभी तो पहले जहाँ पर फास्ट चार्जर है वो चालू होता है कि नहीं पहले वो देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि लाइट का कुछ सिचुएशन चल रहा है सिटी में बहुत सारे। एक एलियम होटल करके वहाँ का भी फास्ट चार्जर ऑफलाइन दिख रहा है।
एक कपल मुझे मिले थे, दे वर वेरी हेल्पफुल एंड देव टोल्ड अस प्रॉब्ली ये फास्ट चार्जर्स फिक्स्ड नहीं हुए हैं, मतलब ये चालू थे उसके अंदर बंद हुए हैं, तो टाटा से किसी ने आके उसको अब तक फिक्स नहीं किया है, ऐसा उनको पता चला है। एंड दे आर वेरी फ्रीक्वेंट ऑन दिस रूट, तो उनको ज़्यादा डिटेल था इस चीज़ के बारे में। वेरी हेल्पफुल पीपल एंड दे ओनली टोल्ड मी कि वो मैक्स मोटर्स में ही चले जाओ, आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि वो उनका जो स्लो चार्जर आप यूज़ कर सकोगे एटलीस्ट। तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, मैक्स मोटर्स पे जाते हैं। Here at Max Motors, गुड थिंग यहाँ पे लास्ट टाइम देखा था आपने कि लाइट नहीं रहता था तो चार्जिंग का इशू होता था, तो अभी इन्होंने जनरेटर कनेक्ट कर दिया है फास्ट चार्जर को, तो यहाँ पर भी अभी एट प्रेजेंट लाइट नहीं है, जनरेटर ऑन है, आपको प्रॉब्लम आवाज़ आता होगा। एंड फास्ट चार्जर को जनरेटर से कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो दैट्स अ गुड थिंग। वन बैड थिंग कि कोई चार्जर ऑन नहीं है एरिया में, तो सब लोग यहाँ पर ही हैं, तो आई हैव वन मोर कार अहेड ऑफ मी दैट विल गेट चार्ज एंड देन आई विल स्टार्ट चार्जिंग। तो चार्ज करेंगे, फिर बात करते हैं। 1.5 से 2 घंटे की वेट के बाद फाइनली मैंने गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है। आई एम स्टिल हियर इन अहमदनगर एट मैक्स शोरूम, टाटा मोटर्स मैक्स शोरूम। एंड वुड लाइक टू, फर्स्ट थिंग मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होने के बावजूद हम ईवी ओनर्स को प्रॉब्लम नहीं आए, तो भी इन्होंने जनसेट पे चार्जिंग ऑन रखा है। एंड एक चीज़ ये हो गया था कि पावर सप्लाई उनका इलेक्ट्रिसिटी वापस आने के बाद में भी दे वर हैविंग सम फ्लक्चुएशंस इशू, तो उन्होंने स्टिल जनसेट पे ही कंटिन्यू रखा है एंड हमको चार्जिंग के लिए दिया है। ओनली इशू दैट हैपेंड इन बिटवीन वाज कि इनका डीजल लो हो गया था, तो थोड़ी देर के लिए इन्हें रुका के डीजल ला के इन्होंने फिल किया है। आई नो बहुत लोग बोलोगे डीजल पे आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो, बट एज अ ईवी ओनर दिस इज़ सच अ कन्वीनियंस एंड सच अ गुड थिंग, क्योंकि लाइट नहीं है, मेरे को और आगे जाना है, मुझे और कुछ 100-200 किलोमीटर और आगे जाना है, और यहाँ पे लाइट नहीं है। मेरा नेक्स्ट चार्जर 100 किलोमीटर पे है, नेक्स्ट फास्ट चार्जर। आई नीड एन ऑप्शन, ऑल द फास्ट चार्जर्स वर शट बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रिसिटी। तो उस वजह से अगर मेरे जैसे और भी जितने भी लोग थे यहाँ पे, और गाड़ियाँ टोटल 3 लोग ने आज चार्ज किया, इन्होंने मुझे पता चला है, 2 तो हम ही हो गए और एक और बंदा था हमारे पहले। एंड दूसरे एक चार्जर पे जहाँ पे मैं था वहाँ पे भी एक कपल वेटिंग पे थे, उनको भी चार्ज करके पुणे जाना था, तो वो वहाँ पे रुक के, मुझे औरंगाबाद साइड जाना है, तो मैंने बोला कि मैं दूसरा वाला चार्जर, पीछे वाला आगे वाला चार्जर ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आया तो यहाँ पे ऑलरेडी एक गाड़ी चार्ज हो रही थी, एक लाइन में थी और थर्ड में था, वो जो चार्ज हो रही थी वो निकल गई, और दूसरे वाले का भी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, देन डीजल का इशू हुआ। सो that's why मतलब I like what these guys are doing, but one more thing, if you're coming to Ahmednagar, यहाँ ये चार्जिंग स्टेशन पे विकी को भी पहले एक इशू हुआ था, जहाँ जब उसको यहाँ पे ओवरनाइट स्टे करना पड़ गया था। उस टाइम पे जनरेटर का ऑप्शन नहीं था, बट दे काइंड ऑफ हर्ड द सजेशन, उन्होंने देखा कि इशूज़ हो रहे हैं, तो उन्होंने ये जनरेटर का ऑप्शन डाला कि लाइट नहीं है, क्योंकि MIDC एरिया है, जैसे आपको पता है MIDC में डेज़ होते हैं जब लाइट ऑफ हो जाती है पूरे दिन के लिए, तो इसके लिए उन्होंने बैकअप के लिए जेनसेट का ऑप्शन निकाला है। सो दैट इज़ वन रियली गुड थिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको यहाँ का चार्जर बंद भी दिखता है तो आप यहाँ पे कॉल करके एक बार अहमदनगर में चेक कर लीजिए, क्योंकि गाड़ी आती है तो ये जेनसेट ऑन करके आपको चार्ज करके दे देते हैं। सो टाटा मोटर्स मैक्स शोरूम अहमदनगर, अगर आप ये यहाँ पे आ रहे हो तो इनको कॉल करके आइए, ये आपको चार्जिंग हो अगर जेनसेट अवेलेबल है या कुछ भी इशू है, दे विल हेल्प यू आउट एंड दे विल ट्राई हेल्प यू टू चार्ज योर कार। So in a way I like what they're doing, it's just एक ये inconvenience है जिसको sort out करना पड़ेगा, and the biggest inconvenience guys आप सब लोगों को अभी एकजुट होकर करना पड़ेगा ये चीज़। all the EV owners, my friends, आप लोगों को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा सब जगह पे ये पोस्ट करके कि we need more chargers now, the number of cars sold is pretty high and the charges are very less, especially in city areas, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ने लग गया है ऑलरेडी बहुत जगह। मतलब अभी 2 चार्जर, आज मैं 2 चार्जर्स के बीच में घूमा हुआ, दोनों तरफ मुझे गाड़ियाँ वेटिंग पे दिखी है।
तो वी नीड मोर चार्जर एंड नॉट इवन लाइक पुणे में हूँ मैं, आई एम इन अहमदनगर राइट नाउ, जहाँ पे कंपेरेटिवली कम गाड़ियाँ होंगी. इमेजिन पुणे और मुंबई और दिल्ली, बैंगलोर, ये सब सिटीज़ में क्या हाल होता होगा. सिंस आई एम चार्जिंग द कार, बहुत लोगों का सवाल आता है कि कितना % फास्ट चार्ज करें लॉन्ग ट्रिप्स में एंड ऑल. कुछ लोग हमें पूछते भी हैं कि आप 80% तक क्यों चार्ज करके निकलते नहीं हो, 100% चार्ज करते हो या 90% तक चार्ज करके निकल जाओ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. क्योंकि लास्ट 15% 20% स्पेशली द लास्ट 10% बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाड़ी का चार्ज होने के लिए कंपेयर टू द रेगुलर फास्ट चार्जिंग स्पीड. तो गाइज एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन ऑन इट. हाउ वी वर्क ऑन इट, आई विल टेल यू दैट. अगर हम कहीं किसी जगह पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मुंबई जाना है, मेरे को पता है कि 80% में मैं आराम से पहुंच जाऊंगा एंड वहाँ जाके मेरे पास बहुत सारे चार्जर्स है, मैं कहीं पे भी चार्ज कर रहा हूँ, किधर भी इशू होगा तो आई चार्ज इट एट 80% 90% एंड आई लीव. बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू अ लोकेशन, ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वहाँ जाने के बाद में अगर चार्जर, जैसे आज हो गया मेरे साथ कि चार्जर बंद था, तो आई हैड इनफ, दो आई स्टार्टेड एट 88% 100% करके निकलता तो शायद से और कुछ भी मैं ट्राई कर सकता था. बट आई स्टार्टेड एट 88%. में यहाँ पे आके पहले चार्जर पे मुझे इशू, मैं इजीली यहाँ तक आ गया विद 10-12% रिमेनिंग ऑन माई कार. तो इन सच सिचुएशन 100% हेल्प्स. तो इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चार्जर है कि नहीं है, इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चार्जर का क्या सिचुएशन होगा या वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, अगर आपको उन सब चीज़ों का जवाब आपके पास नहीं है तो 100% इज़ अ बेटर थिंग टू डू. इवन और अगर आगे आज बहुत बार ऐसा होता है कि चार्जर है और बहुत सारे चार्जर्स है थोड़े थोड़े गैप में, लेकिन अगर आपका गाड़ी 80% पे, आप पहले चार्जर भी 10% या 5% रिमेनिंग पे पहुंच गए गलती से, तो आप नेक्स्ट चार्जर पे जा नहीं सकते और वो चार्जर पे प्रॉब्लम हुआ तो आप आगे हिलना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जब आपके लिए सिर्फ ऑप्शन रहता है कि वो चार्जर को कोई फिक्स करे. तो डिपेंडिंग ऑन दीज सिचुएशंस वी डिसाइड. तो फॉर एग्जांपल नाउ आई हैव टू गो टू औरंगाबाद, तो मैं 70-80% तक ही चार्ज करूँगा एंड आई गो टू औरंगाबाद, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चार्जर्स भी हैं. 100 और किलोमीटर जाना है तो आराम से मैं पहुँच जाऊँगा एंड वहाँ जाके भी मेरे पास इनफ बैटरी होगा कि चार्जर्स के बीच में भागना भी पड़े तो मेरे पास उतना बैटरी है. सो दैट्स हाउ वी डिसाइड कि कितना % चार्ज करना है. तो यू गाइस शुड ऑल्सो टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली एंड सी कि आपको कितना दूर जाना है और जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पे जाके क्या सिचुएशन होने वाला है. कुछ ऐसे चार्जर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी ड्यूरिंग द कन्याकुमारी ट्रिप हमने त्रिवेंद्रम में लास्ट चार्ज किया था, फास्ट चार्ज 100% चार्ज किया था एंड स्लो चार्ज किया था उस टाइम पे एक्चुअली. तो 100% चार्ज करके हम कन्याकुमारी जाके फिर रिटर्न आए और वहाँ पर वापस त्रिवेंद्रम में चार्ज करके आगे गए थे. तो वी प्लान्ड इट अकॉर्डिंगली सो दैट वी गेट इनफ, वी हैव इनफ बैटरी टू गो एंड कम बैक. वैसे उस हिसाब से हमने वो पूरा ट्रिप प्लान किया था. सो बिफोर यू लीविंग यू कैन प्लान दिस आउट एंड जस्ट इन केस आपको कुछ डाउट हो, आई वुड से स्पेंड हाफ एन आवर एक्स्ट्रा एंड 100% चार्ज एंड डोंट टेक दैट रिस्क ऑफ लीविंग एट 80%. ये हमारा ओपिनियन है, आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, बट दिस इज़ एन ओपिनियन एंड दिस इज़ व्हाट वी फॉलो ड्यूरिंग आवर ट्रिप. इवन वाइल विकी वेंट टू गोवा, उसने 100% किया था कराड़ में. तो नाउ ही इज़ ट्रैवलिंग लेट एट नाइट एंड ही हैड नाउ ही इज़ ट्रैवलिंग लेट एट नाइट. तो कभी कभी हो जाता है कि कोई चार्जर पे इशू है और वो कोई अवेलेबल भी नहीं है उसको फिक्स करने के लिए. सो अगर आपके पास ऑप्शन है 100% चार्ज करने का, आधा घंटा कार में उसने शॉर्ट नैप ले लिया, पावर नैप मार के वो अपना निकल गया आगे आराम से बेलगम में, उसने थोड़ा सा चार्ज करके ही रीच्ड गोवा. सो ही हैड दैट ऑप्शन एंड ही वांटेड टू बी सेफ ऑन हिज साइड, तो 100% चार्ज करके वो निकल गया था. सो वंस अगेन आप यू हैव टू प्लान योर ट्रिप्स thoroughly in EV. Without planning, making a trip in EV is a bit difficult. So that was the topic I wanted to cover actually, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो आई थॉट खड़े खड़े गाड़ी चार्ज हो रही है तो कवर कर लेते हैं. अभी वैसे ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा ही खिंच गया है, तो अगले व्लॉग में आपको मैं औरंगाबाद और उसके आगे जलगांव तक लेके जाऊँगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब, like it and spread the noise guys, spread the word. आप और थोड़ा लोगों को जमा करते हैं तभी और मज़ा आएगा. लेट्स रीच 20,000 फास्ट. वी हैव समथिंग अमेजिंग कमिंग अप दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन, जब हम
लॉन्ग ट्रिप के लिए निकल सकते हैं। थोड़ा 1-1.5 महीना और है और बड़ा ट्रिप एक लाइंड अप है, तो और लोगों को लाइए तो और मज़ा आएगा। So until then, I'll see you in the next episode in Aurangabad probably.